देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगी कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डरने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रह कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घुमाती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे, हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं है बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वो बताती हूँ। तेरे
शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे, मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियाँ बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे, एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे। माँ, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियाँ और उनकी उपलब्धियाँ, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया
है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का एक और तरीका है उनके बारे में विचार करना और उनके कार्यों को सम्मानित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस कठिनाई का सामना किया, उसी कठिनाई से हम भी गुजर सकते हैं। हमें उनकी सफलता और उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे, तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति था नए उद्देश्य की ओर कदम, कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए।
उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं है। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है, और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है। कुमार अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक अंतहीन कहानी बन गई, जो हर दिन उन्हें नया सीखने और समझने का मौका देती थी। इंस्पेक्टर कुमार का जीवन अब पहले जैसा सरल नहीं था। हर नए दिन के साथ उन्हें यह एहसास होता कि उनके पास मिली यह शक्ति केवल एक साधन है और उसका उपयोग तभी सार्थक होगा जब वह इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। नई चुनौती। एक दिन कुमार को एक और रहस्यमयी मामला सौंपा गया। यह मामला शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली का था। स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है जिसने वहां रहने वाले एक परिवार को परेशान कर दिया। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे और डॉक्टर भी उनकी हालत का कारण समझने में असमर्थ थे। कुमार ने इस मामले को हल करने का जिम्मा लिया। वह जानते थे कि यह मामला सामान्य नहीं है और इसमें लॉकेट की भूमिका जरूरी होगी। जब वह हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत पुरानी और खंडहर जैसी हो चुकी थी। अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। वहाँ का माहौल भारी और असहज था। हवेली के मुख्य कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुमार ने उस किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगे। किताब में कुछ रहस्यमय प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। तभी हवेली में अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। कुमार ने तुरंत लॉकेट को पकड़ लिया। लॉकेट की हल्की चमक बढ़ने लगी और कमरे का अंधकार छंटने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अतीत का रहस्य। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आई। वह परिवार की आखिरी सदस्य थी जो अब भी हवेली में रह रही थी। उसने कुमार को बताया कि यह हवेली एक प्राचीन संत की तपस्या का स्थान थी। संत ने इस जगह को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ लालची लोग यहाँ आए और उनकी साधना की ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। वे लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, महिला ने बताया। लेकिन उस अनुष्ठान ने इस हवेली को एक श्रापित स्थान बना दिया। जो भी यहाँ रहता है वह धीरे धीरे बीमार हो जाता है। कुमार ने महिला की बात ध्यान से सुनी और समझा कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं होगा। उन्हें इस जगह को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए कुछ करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी कुमार